दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं उपचुनाव के बाद राजनीतिक उठापटक की। क्या परिणाम हो सकते हैं इन चुनावों के। सबसे पहले बात करते हैं रैगांव उपचुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं पर बिकने के आरोप क्यों लग रहे हैं। सतना सांसद कल जिस घर में बैठे हुए थे वह ब्राह्मण परिवार का घर था। अचानक वहां कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा पहुंचती हैं और हंगामा खड़ा हो जाता है। आखिर सतना सांसद को वहां से उठकर भागना पड़ता है। आखिर सतना सांसद को ब्राह्मण इतने कमजोर क्यों प्रतीत होते हैं। 2014 में मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने अचानक कांग्रेस छोड़ी और गणेश सिंह का साथ दिया। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अजय सिंह राहुल हार गए और गणेश सिंह जीत गए। आज नारायण त्रिपाठी और सतना सांसद गणेश सिंह में बोलचाल भी नहीं है। क्या सतना सांसद गणेश सिंह ने नारायण त्रिपाठी का कोई एहसान माना? नहीं माना। अगर माना होता तो आज यह दृश्य क्यों सामने नजर आते। रैगांव चुनाव को जीतने के लिए सबसे कमजोर कड़ी ब्राह्मणों को ही क्यों माना गया है। मैं रैगांव चुनाव के सर्वे में जब गया तो 2 ब्राह्मण पत्रकार मेरे साथ थे। वहां की जनता ने भी एक ही शब्द कहा कि अगर ब्राह्मण नहीं बिका तो भाजपा के लिए यह चुनाव काफी मुश्किल होगा। आखिर ऐसा स्पष्ट तौर पर क्यों कहते हैं लोग। फिर रैगांव चुनाव में भाजपा या सतना सांसद ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। आखिर एक और सवाल आप लोगों से ही मैं पूछता हूं कि मान लीजिए रैगांव चुनाव भाजपा जीत जाती है तो क्या भाजपा या भाजपा के नेता, भाजपा के सीएम शिवराज सिंह चौहान या सतना सांसद इस बात को मानेंगे कि रैगांव चुनाव जिताने में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान था? मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। अगर भाजपा चुनाव हार जाती है तो भाजपा यह भी आरोप लगाएगी कि हमें तो पूरे बागरी समाज के लोगों ने ही वोट नहीं दिया, इसलिए हम चुनाव हार गए। जब आपके लिए कोई यह मानने को तैयार नहीं है कि हमने आपके वोट से हम चुनाव जीते। अब एक परिदृश्य और देखने का प्रयास करिए आप। अगर एमपी के 3 उपचुनाव के परिणाम भाजपा के फेवर के या भाजपा के पक्ष के नहीं होते तो राष्ट्रीय राजनीति में भयंकर भूचाल आने वाला है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसे ही विधानसभा चुनाव के परिणाम 2 नवंबर को आएंगे और अगर विधानसभा चुनाव परिणाम भाजपा के अनुकूल नहीं होते हैं तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता यह प्रयास कर रहे हैं कि हम एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएं। मैंने इसके पहले एक सवाल उठाया था कि बीजेपी ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाती। 10 राज्यों में भाजपा की सरकार है, एक राज्य में भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है। अब ब्राह्मणों के वोट भाजपा को ही चाहिए। ऐसा रैगांव, पृथ्वीपुर, जोबट जो भी विधानसभा है उसमें ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से काफी नाराज हैं। यूपी के मतदाताओं को मनाने के लिए, ब्राह्मण मतदाताओं को मनाने के लिए, ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना सकती है।
और राष्ट्रीय नेतृत्व इस इंतजार में है कि इन 3 विधानसभाओं के रिजल्ट, उपचुनाव के रिजल्ट सामने आने दें। यह एक बहाना होगा शिवराज सिंह चौहान को हटाने का। अब यह ब्राह्मण तय करें कि उन्हें एक विधानसभा चाहिए या उन्हें एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनता है तो उसका मेन और मुख्य कारण होगा विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम। अब आप तय करिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। आप एक उम्मीदवार को, एक व्यक्ति को जिताना चाहते हैं या आप अपने समाज का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। यह 3 विधानसभा के उपचुनाव राष्ट्रीय राजनीति में काफी उथल पुथल मचाने वाले हैं। अब यह भी सवाल उठता है कि शिवराज सिंह चौहान को क्यों हटाया जा रहा है। दरअसल यह बहुत बड़ी बात है। लाल कृष्ण आडवाणी से जुड़े हुए एक एक नेता को ठिकाने या किनारे लगाया जा रहा है। आप एक भी पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर आए हों। जो भी उभरते हुए लोग थे उन्हें भी किनारे लगा दिया गया। रविशंकर प्रसाद जब तक मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री थे, वह सुबह से शाम तक कम से कम 25 बार राहुल गांधी को गालियां देते थे, राहुल गांधी का विरोध करते थे। इसके बाद उनको साइड लगा दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी से जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को ठिकाने या किनारे लगाया जा रहा है। सिर्फ 2 ही नाम, 2 ही नेता भारतीय जनता पार्टी में बचे हैं जिन्हें किनारे या ठिकाने लगाने की जुगत में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व काम कर रहा है। एक है राजनाथ सिंह, दूसरे हैं नितिन गडकरी। यह दोनों राष्ट्रीय राजनीति में हैं। नितिन गडकरी अधिकांशतः अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। क्या नितिन गडकरी को यह महसूस हो चुका है कि अगला चुनाव या अगले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलेगी? राजनाथ सिंह शांत हैं, वह हालातों को देख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी कहीं न कहीं लाल कृष्ण आडवाणी के समर्थक माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, या नाम लेके कहूं पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यह दोनों जुगुल जोड़ी ऐसा प्रयास कर रही है कि किसी न किसी ढंग से शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाए। शिवराज सिंह चौहान को 4थी बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के पास अपने व्यक्तिगत 3 कार्यकाल में काम करने के बाद 40 विधायक साथ में थे। उन 40 विधायकों का साथ लेकर शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पे दबाव बनाने में सफल हुए और वह 4थी बार मुख्यमंत्री बने। इन 40 विधायकों को काटने के लिए, शिवराज सिंह चौहान से दूर करने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत प्रयास किए, लेकिन आज भी लगभग 28 विधायक शिवराज सिंह चौहान के साथ है। इस कारण बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें नहीं हटा पा रहा है। यह 3 विधानसभाओं के उपचुनाव के परिणाम शिवराज सिंह चौहान को हटाने के लिए एक बहाना होगा। लेकिन ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब लोग यह भी कयास लगा रहे हैं, लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान हटेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर बनेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि नरेंद्र सिंह तोमर नहीं बन सकते, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं और वह मुख्यमंत्री हैं, तो एमपी में भी ठाकुर को कैसे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री एमपी के नहीं बनेंगे। अब बात की जाए कैलाश विजयवर्गीय की। कैलाश विजयवर्गीय का उपयोग सिर्फ और सिर्फ विवादित बयानों के लिए कर रही है भाजपा। उन्हें मुख्यमंत्री भाजपा कभी नहीं बनाएगी। ऐसे में ब्राह्मण अगर नाम लें तो 2 ही नाम सामने आते हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीडी शर्मा। लेकिन एक तीसरा नाम भी सामने है, गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव को भी बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है। अब यह तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है कि बीजेपी किस में
नफा नुकसान को देखते हुए किसे मुख्यमंत्री बनाती है, मगर यह 3 उपचुनाव बहुत कुछ राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव लेकर आने वाले हैं। आप महसूस करिए इन चीजों को, 2 नवंबर का इंतजार करिए।